हैं शांति भट्ट जी। अब हमारे साथ जो संजीव वर्मा जी ने जो जुड़े हैं उन्होंने कहा कि देखिए अभी समय लगेगा, थोड़ा बहुत समय लगेगा। हमने कोशिश यहाँ पर की है, पंजीकरण इसलिए यहाँ पर ऑफलाइन बंद किए गए हैं ताकि जो कम से कम जो श्रद्धालु आगे गए हैं उनके अच्छे से दर्शन यहाँ पर हो सके। और अभी तो यात्रा काफी लंबी चलनी है, तो अभी कम से कम धैर्य बनाए रखिए। अभी दिक्कत परेशानी अगर हो रही है तो उस पर सरकार काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है। अंजलि जी, अगर धैर्य बनाने के लिए ही इस उत्तराखंड की सरकार जो यात्रियों को कह देती कि आप उत्तराखंड में आए तो कम से कम 15 दिन यात्रा के लिए समय निकाल कर आए और जेब में पैसा रख कर आए। हर आदमी आता है वो लिमिटेड मनी के साथ आता है। अब यह यहाँ पर गाल बजा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, क्या इनको ये रजिस्ट्रेशन करने से पहले यात्रियों को बता नहीं देना चाहिए था कि यात्रा में आपके 10 से 15 दिन लगेंगे? ये जो गाल बजाने वाली पार्टी है भाजपा, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर केदारनाथ में फिर पंडे पुरोहित धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, बद्रीनाथ में क्यों कर रहे हैं? क्या उनको नहीं बता देना चाहिए था कि यात्रा के समय पर जो अगर ये अव्यवस्थाएं होगी तो आप सरकार का सहयोग करें? क्यों विरोध कर रहे थे वो? और आखिर क्या कारण है कि आपने केदारनाथ में और बद्रीनाथ में हमारी परंपरागत शैली को उजाड़ कर एक विशेष राज्य की शैली को बनाने का प्रयास कर रहे हो? क्या कारण है वहां यात्रियों के साथ में पंडे पुरोहित मारपीट कर रहे हैं केवल इसलिए कि ढोल दमाओ पहाड़ के बजेंगे, ये मैदानी नौटंकी नहीं चलेगी? आखिर ये जो अव्यवस्थाओं का हाल है इसमें सरकार कहां खड़ी है? क्या सरकार केवल इस बात के लिए बनी है कि वो 40% कमीशन खाए, चांदी को जो है सोना बनाए, QR कोड लगा के चंदा खाए, इसलिए सरकार बनी है? जब सरकार ऑल वेदर रोड का ढोंग कर रही थी कि उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं पूछना चाहता हूं अब यात्रियों को चंबा टिहरी की तरफ क्यों भेजा जा रहा है? जब सारी व्यवस्थाएं आपने दुरुस्त करी थी तो फिर यह डिबेट हो क्यों रही है? उत्तराखंड में पिछले 9 दिन से लगातार हर टीवी चैनलों पे यही डिबेट चल रही है। यात्री परेशान है, अव्यवस्थाओं का बुरा हाल है, व्यवस्थाएं है नहीं, यात्री परेशान है। अगर ये चल रही है डिबेट, अब इसमें भारतीय जनता पार्टी कहने लगे कि टीवी चैनल वालों को बंद कर देना चाहिए, ये टीवी में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है? आपने जनता से वोट मांगा, सरकार बनी, अब आपको जनता को सुविधाएं देनी है। ठीक है, जनता को सुविधाएं देनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। जयेंद्र रमोला जी, जयेंद्र रमोला जी। जी, शांति भट्ट जी की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जैसे उन्होंने कहा कि ऋषिकेश, हरिद्वार और श्रीनगर और तमाम जगह के लोग घरों में कैद हो जाते हैं, ये सच्चाई। और ऋषिकेश के लोग अब 12 महीना घरों में कैद रहते हैं। शनिवार और इतवार के दिन तो वो स्थिति होती है ऋषिकेश के अंदर, आदमी रेंग रेंग कर चलता है, वो बहुत विकट स्थिति है। ऋषिकेश 4 धाम यात्रा का प्रमुख